नमस्कार स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा के इस दूसरे लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताई थी कि भाई हम कई मेथड से निकालेंगे। आज उसमें से पहला मेथड माइनर मेथड को हम सेलेक्ट करेंगे और वर्किंग रूल हमने बताया था आपको पिछले मेथड में कि माइनर मेथड का क्या है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण आपको नहीं समझ में आया होगा। हम दोबारा बताते हैं, फिर भी वहाँ भी हमने कोशिश की थी कि आपको समझ में आए। और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या है वो भी आपको समझ में आया है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या एडवांटेज है, मैक्सिमम ज़ीरो हो जाएंगी, है ना। तो माइनर हम किस तरह से बनाते हैं, सब मैट्रिक्स क्या है और क्या रूल होते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को लगाने के लिए। तो ये फर्स्ट वीडियो में हमने सब सारा कंटेंट आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखी है प्लीज़ उसको देख लीजिए, दूसरा लेक्चर देखना है, पहले फर्स्ट को देखिए। तो ठीक है, हम दोबारा बताते हैं कि माइनर मेथड कि हम रैंक निकालेंगे मैट्रिक्स की, और किस मेथड से निकालेंगे, माइनर मेथड से। तो हम क्या बताते हैं आपको, वर्किंग रूल ऑफ माइनर मेथड। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी गिवन मैट्रिक्स है तो उसमें हम क्या करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर के माइनर बनाएंगे। हाईएस्ट और माइनर हमेशा किस ऑर्डर के बढ़ते हैं, स्क्वायर ऑर्डर के, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर माइनर बनाएंगे। जैसे अगर उसमें 4x4 के स्क्वायर ऑर्डर के ही बनाने हैं हमने, 5x5 के भी बन सकते हैं तो वो भी बनाएंगे, 4x4 के, फिर 3x3 के। मतलब पहले तो हम सबसे जो हाईएस्ट, जैसे हम मान लेते हैं कि 4x4 का बन जाता है तो सबसे हाईएस्ट बनाएंगे, और उसमें फिर हमने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद दो कंडीशन है। क्या है दो कंडीशन, या तो है भाई डिटर्मिनेंट है जो उसका जो भी है डिटर्मिनेंट 0 आएगा, या फिर डिटर्मिनेंट वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। जो माइनर बनाए हैं आपने 4x4 के जितने भी बनेंगे, 5 बनेंगे या 4 बनेंगे, ठीक है, तो उन सब का आपने क्या देखना है कि डिटर्मिनेंट देखना है। तब तक 0 आ जाए, मतलब 5 है, 0 आया तो फिर नेक्स्ट चेक करना है, फिर 0 आया फिर नेक्स्ट, जब तक 0 आता रहे हमने चेक करना है सभी हाईएस्ट को। ठीक है, बाई चांस आपने 5 बनाए हैं या 4 बनाए हैं, जितने भी बने हैं आपके पॉसिबल, हाईएस्ट सारे बनाने हैं, तो उसमें से अगर मान लो आपने फर्स्ट पिक किया और फर्स्ट का ही डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाता है, कह देंगे कि भाई वहीं आपकी रैंक बता सकते हो, रैंक 4 हो जाएगी। ठीक है, रैंक मैट्रिक्स की 4 हो जाएगी। मतलब जिस भी ऑर्डर के माइनर का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, ठीक है ना, नॉन जीरो का मतलब 0 के इक्वल नहीं होगा, तो वही जो जिस भी ऑर्डर का माइनर का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा वही आपकी मैट्रिक्स की रैंक होगी, है ना। तो ये बात है। तो ये तो बात हुई कि हमने सारे नहीं बनाने एकदम, हम हाईएस्ट बनाएंगे और उनको देखेंगे, उसका डिटरमिनेंट चेक करेंगे। अगर पहले का ही डिटरमिनेंट हमें मिल जाता है कि नॉन जीरो है तो भाई आपकी रैंक ही आ गई बस। ठीक है, माइनर मेथड को डिटरमिनेंट मेथड भी कहा जाता है। तो ये है हमारा। ठीक है, बाई चांस अगर ये सभी 0 आ जाते हैं, जितने भी आपने हाईएस्ट बनाए हैं और सभी का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, सभी का, है ना। यहाँ तो एक का भी नॉन जीरो, मान लो आपके 5 बने हैं, एक भी नॉन जीरो आ गया और 4 0 है ना, तो भी रैंक 4। एटलीस्ट 1 माइनर ही हमें ऐसा चाहिए कि नॉन जीरो हो, और जिस भी ऑर्डर के माइनर का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है वही ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर है 4x4 है तो रैंक 4 हो जाएगी, 3x3 है तो रैंक 3 हो जाएगी। अब देखिए जी, अगर सारे 0 हैं, ठीक है, अब आपका यहाँ तो हमारी रैंक ही खत्म हो चुकी है भाई, है ना। यहाँ पर हम रैंक को बता सकते हैं कि क्या रैंक है। लेकिन बाई चांस अगर आपका क्या हुआ कि भाई डिटरमिनेंट 0 आ जाता, तो फिर हम इस रास्ते पर आएंगे, और इस रास्ते पर हमने क्या बनाना है, इस पर बनाना हमने लोवेस्ट ऑर्डर माइनर। लोवेस्ट ऑर्डर माइनर मतलब अगर 4x4 के सभी 0 है तो 3x3 के बनाएंगे हम। 3x3 पर भी 2 कंडीशन है, या तो फिर क्या होगा, 2 कंडीशन है, या तो डिटरमिनेंट यहाँ भी 0 आएगा और या फिर नॉन जीरो आएगा, है ना। अगर एक का भी नॉन जीरो मिला तो फिर हम यहाँ पर भी रैंक बता सकते हैं कि रैंक मैट्रिक्स की 3 हो जाएगी। अगर 3x3 का बनाया है ये, अगर बाई चांस मैं मान रहा हूँ कि 4x4 का है तो यहाँ रैंक 4 हो जाए। आ रहा है ना समझ में। तो यहाँ पर रैंक अगर आपने एक भी ऐसा माइनर मिला कि उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है,
मतलब जीरो के इक्वल नहीं है, तो जीरो के सवाए कुछ भी हो भाई, जीरो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, बस जीरो ना हो, तो नॉन जीरो बोलेंगे तो वो उसकी रैंक उतनी ही हो जाएगी फिर, ठीक है। और डिटर्मिनेंट अगर जीरो है, सभी का जीरो है, तो फिर हम यहाँ पर आएंगे, फिर हम बनाएंगे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के माइनर, मतलब और नीचे आएंगे, है ना। फिर इनका भी इसी तरह से दो मेथड है, या तो डिटर्मिनेंट जीरो आएगा और या फिर नॉन जीरो आएगा, है ना। अगर नॉन जीरो आया एक का भी, तो रैंक फिर बता सकते हैं हम यहाँ पर कितनी हो जाएगी, रैंक 2 हो जाएगी। अगर यहाँ पर भी सभी जीरो आते हैं तो फिर हम 1 क्रॉस 1 का बनाएंगे, एक एक एलिमेंट, तो एक एलिमेंट तो अगर जीरो मैट्रिक्स होगी तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होना है, जीरो होगा। जीरो ही मैट्रिक्स में तो सारे जीरो एलिमेंट होंगे, एक भी लेंगे तो फिर भी जीरो ही है, तो इसका मतलब फिर रैंक जीरो हो जाएगी उस केस में। तो ये इसका एक हिसाब से आप फ्लो चार्ट समझ सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर के माइनर, फिर उनका डिटर्मिनेंट चेक करना है। डिटर्मिनेंट पे पहुंचेंगे तो दो कंडीशन है, या जीरो है या नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो रैंक आ जाती है, अगर सभी जीरो है तो फिर हमने नीचे आना है। फिर उनका भी दो ही कंडीशन है, डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, नॉन जीरो है तो रैंक आ जाती है, एक भी नॉन जीरो है तो, अगर सभी जीरो है देन हम नीचे आएंगे, है ना। फिर 2 क्रॉस 2 के बनाएंगे, सबका डिटरमिनेंट चेक करेंगे, नॉन जीरो आ जाता है एक का भी या सभी आ जाते हैं तो हमें एक ही पकड़ना है बस कि नॉन जीरो हो उसका डिटरमिनेंट, तो क्या आ जाता है फिर रैंक 2 आ जाएगी। अदरवाइज सभी जीरो है तो हम फिर 1 क्रॉस 1 के बनाएंगे, है ना। 1 क्रॉस 1 के फिर आपका मान लो जीरो के अलावा कोई भी एक भी एलिमेंट है उसमें तो फिर रैंक 1 हो जाएगी, अगर सारे ही एलिमेंट जीरो है तो जीरो हो जाएगी रैंक उसकी, है ना। तो ये है भाई रैंक का कंसेप्ट। अब हम आपको एक माइनर मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते हैं स्टूडेंट्स, तो आप तब तक इसको नोट कीजिए और इम्पोर्टेंट है ये। तो देखिए भाई ये है क्वेश्चन, फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय माइनर मेथड, है ना। ये मैट्रिक्स है, इसकी रैंक फाइंड करनी है। ये इतना भी प्रश्न हो सकता था कि फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, हम कई मेथड करवाएंगे, नॉर्मल फॉर्म, PAQ फॉर्म, है ना, एशेलन फॉर्म, है ना। तो आप किसी भी मेथड से आप रैंक निकाल सकते हो अगर आपका क्वेश्चन इतना है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यदि भाई स्पेसिफिक्स कोई मेथड आपसे मांग रखा है कि भाई हमें इसी मेथड से चाहिए, तो फिर आपने उसी मेथड को फॉलो करना है और किसी को नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए अब ये मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में हम डायरेक्ट भी माइनर बना सकते हैं भाई, है ना। जैसे इसमें कितने माइनर बन रहे हैं, ये छोड़ेंगे तो 3 क्रॉस 3 का बनेगा, है ना, इसके छोड़ने में नहीं बनेगा, तो 3 क्रॉस 3 का हाईएस्ट बनेगा। फिर इसको छोड़ेंगे 2, फिर इसको छोड़ देंगे 3, फिर इसको छोड़ देंगे, ये बचेंगे पीछे वाली 3 4, है ना। जैसे इसको छोड़ने में कौन सी 3 बचेगी, ये एक मैट्रिक्स बना दे माइनर, इसको छोड़ने में ये बचेंगी यहाँ पर एक मैट्रिक्स, तो ये माइनर, फिर इसको छोड़ने में जो ये बचेगी फिर एक माइनर, और इसको छोड़ने से फिर जो मैट्रिक्स बचेगी एक माइनर, तो 4 माइनर बन रहे, है ना। डायरेक्ट माइनर बनाएंगे और देखिए एलिमेंट जीरो नहीं, एक्सपेंड करना पड़ेगा, चारों के आप एक्सपेंड करो, क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो, सवाल अच्छा हो, ठीक है ना। तो आपको पहला ही ऐसा मिल जाए कि भाई ये नॉन जीरो आ रहा है उसका डिटरमिनेंट, है ना। तो इसमें मतलब हम एक प्रोसीजर रखते हैं कि हम मैक्सिमम जीरो बनाते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे हम, तो मैक्सिमम जीरो बनाएंगे और फिर देन हम माइनर बनाएंगे और फिर आसान होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, तो ठीक है ना। तो बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, आप ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या करना है कि मेरे को यहाँ 1 चाहिए, क्या कर सकता हूँ मैं। पहला तरीका तो क्या था कि इंटरचेंज करेंगे, अगर किसी रो में पहले से ही चल रहा है, नहीं है ऐसा तो नहीं कर सकते, या फिर ऑपरेशन लगाएंगे भाई, ठीक है, कि 1 बन जाए, वो भी नहीं है। अगर फिर भी ऐसा नहीं है तो हमारे पास फिर दूसरा मेथड है कि हम डिवाइड कर देंगे उसी एलिमेंट से जो चल रहा है, तो हम R1 में ऑपरेशन लगाएंगे। और हाँ, R मतलब रोज कॉलम ऑपरेशन आप साथ में लगा सकते हैं जब आप किसी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड कर रहे हो, ठीक है। तो R1 में आप लगाया, तो R1 जो भी R1 है तो किसी भी कांस्टेंट से हम भाग या गुणा करवा सकते हैं ना, तो ये हमने पढ़ा था, तो पिछली वीडियो में बताए थे हमने रूल। तो यहाँ पर 1 बनने के बाद वो फिर नीचे 0 करेगा और अपने साइड में 0 करेगा। तो फिलहाल हमारा यही काम है, हम इस ऑपरेशन को फॉलो करेंगे। देखिए तो फिर जो A मैट्रिक्स होगी वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएंगी, जितनी भी आएंगी ऑपरेशन लगने के बाद। तो यहाँ आएगा 1, तो हमने 3 से भाग दिया तो 4/3, 1/3 और 2/3। बाई चांस कोई कैंसिल होता तो हम कर देते, जैसे यहाँ कैंसिल हुआ, 1 बन गया। 2 1 4, बहुत ध्यान से करना भाई, कैलकुलेशन आपने ध्यान से करनी है ये, ठीक है।
तो हमारा पहला काम हुआ भाई कि यहाँ पर 1 बन चुका है, 1 बन गया। तो भाई अब ये क्या करेगा कि R2 में ऑपरेशन लगेगा, R2 थ्राइस R1, एक तो ये लगाएंगे, ठीक है। और R3 में ऑपरेशन लगेगा, तो R3 मतलब जिसमें ऑपरेशन लगा रहे हो वही लिखो फिर यहाँ पर, और फिर माइनस में उसी का सारा लेना है, तो 7R1, ठीक है ना। उसी के हेल्प से आपने करना है 0, समझ में आया है। तो R2 में लगाना था, तो R2 माइनस थ्राइस R1, क्योंकि 3 या 4 होता तो फिर 4 से मल्टीप्लाई 5 होता, तो इस तरह से। और R3 में जो भी था इसी तरह से 7R1, ठीक है। तो अब देखिए जी, ये ऑपरेशन हम दोनों लगाते हैं, तो ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी बनेगी, ये आएगी 1। तो ऑपरेशन बहुत ध्यान से लगाना भाई। तो आपने क्या करना है, R2 में ऑपरेशन लगाना है ना, तो R2 में ऑपरेशन लगाना है, तो भाई बाकी को तो R1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 4/3 1/3 2/3, R1 को तो एज इट इज लिख देंगे। R2 में अब ऑपरेशन लगाना है, और ऑपरेशन बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो R2 है ये रहा, R2 है हमारा 3, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो कितना आएगा 0। इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है 2, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको इतना समझ में आया है कि 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ 4 बचेगा, और फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2। बहुत ध्यान से करना भाई अपने काम। 3 है, और फिर इसको 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और फिर 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0। 4 अगर आप ऐसे ही कर सकते हैं, नहीं तो पेन कॉपी ले अलग से पेज ले रफ, और आप कर सकते हैं, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट काम है। यहाँ एरर हुई तो आपकी रैंक में भी एरर हो सकता है, ध्यान दीजिए, ठीक है। और बाई चांस वो ठीक भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ गलती है तो गलती मानना जाएगा, तो आपने ध्यान से करना भाई काम। तो देखिए, तो ये 4 है, फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो 3 कैंसिल, और फिर 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये करना पड़ेगा भाई अच्छी तरह से। तो देखिए 6 है, और 4/3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो कितना बनेगा 28/3 बनेगा, है ना। 18 3 6 18, और 28 मतलब माइनस का 10/3 आएगा, ठीक है। तो और अब नेक्स्ट देखिए, 2 एज पढ़ेंगे, फिर 1/3 को 7 से मल्टीप्लाई तो 7/3, और 3 दूनी 6 और 7, तो 3 तो एज है, तो माइनस का 1/3, तो माइनस का 1/3। और फिर नेक्स्ट को देखिए 5 है, और फिर 7 से मल्टीप्लाई करके पढ़े तो 14 हो जाएगा, तो 15 है ना, तो 1/3। तो ऑपरेशन है भाई मैन, आपने बहुत अच्छी तरह से लगाने हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं अलग से। तो यहाँ तक आया है ना भाई आपके समझ में। तो ये हुआ काम। तो माइनर मेथड से हम क्या निकाल रहे हैं, रैंक निकाल रहे हैं मैट्रिक्स की। तो यहाँ तक होने के बाद यहाँ पर 0 बन चुकी है, 1 है, तो यहाँ 0 यहाँ 0। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इसके साइड में भी 0 होंगी, और साइड में 0 बनाना बहुत आसान है। अब कॉलम ऑपरेशन काम करेंगे इसमें। तो क्या है, कॉलम 2 में ऑपरेशन लगेगा, कॉलम 2 लिखेंगे यहाँ पर, और फिर कॉलम 2 जो है कॉलम 1 में है, ये 1 है, तो 4/3 से मल्टीप्लाई करवाना। आ रहा है ना समझ में कि भाई कॉलम 1 में 1 है, तो यहाँ पर जो भी है, तो ये तो एज इट इज है, तो 4/3 बनाना है, तो 4/3 से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब C3 है कॉलम, तो C3 यहाँ C3 और माइनस में जो भी 1/3 है, तो वहाँ पर हम C1 का ही सारा लेना है, तो 1/3 से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो C4 है, तो C4 में क्या होगा, C4 एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ 2/3 है, तो वहाँ पर 2/3 से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे C1 की। तो ये ऑपरेशन है ना। ऑपरेशन भी बहुत अच्छी तरह से लिखने हैं भाई आपने। यहाँ पर देखिए 1, तो मतलब C2 में ऑपरेशन लगेगा, C3 में तो कॉलम 1 है जो, वो तो एज इट इज लिखें। कॉलम 2 में ऑपरेशन लगेगा, तो यहाँ पर तो 0 ही है, 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क नहीं है, तो -2 आएगा। यहाँ पर भी करेंगे तो माइनस का 10/3 आएगा, है ना, क्योंकि इसमें कॉलम में हमने क्या करवाया है भाई 4/3 से, तो 0 में तो कोई फ़र्क ही नहीं होगा। तो ये है। आगे देखिए, अब C3 में ऑपरेशन लगाएंगे। C3 कौन सा है, ये है, तो यहाँ पर ये 0 बनेगा, बाकी ये 0 में से 0, फिर 0 यहाँ पर भी, क्योंकि मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही रहना है, और यहाँ पर 1/3।
फिर नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर भी 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि 2/3 से ही मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, और फिर यहाँ पर तो 0 ही, तो ये डायरेक्ट ही लिखेंगे हम 2 1/3। तो आसान है ये, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ 1 बनने के बाद डायरेक्ट 0 बन जाता है, कुछ कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, वो आपने करनी है भाई। तो यहाँ तक हम आए हैं। उसके बाद हमारा क्या काम होता है, शाबाश बताइए। हाँ जी, यहाँ पर 1 बनने के बाद हम यहाँ पर 1 बनाएंगे, और फिर वो नीचे 0 करेगा, साइड में 0 करेगा। तो देखिए आया ना समझ में। तो अब हमने क्या करना है, जो भी है यहाँ पर 1 चाहिए भाई, और 1 चढ़ना है, तो फिर आपने क्या करना है, जो भी R2 है, R2 में आपने ऑपरेशन लगाना है कि मैंने इसको -2 से ही भाग दे दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि -2 से ही भाग दे दिया है भाई इसको, तो लिख दें, और कोई भी चेंज नहीं है। तो ए मैट्रिक्स कुछ ऐसी बन जाएगी 1, बाकी में कोई चेंज नहीं है, 1 0 0, और यहाँ पर 0 1, -2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 0, और यहाँ पर -2 से भाग देंगे तो -1, और यहाँ पर भी कोई चेंज, माइनस का 1/3 और 1/3, ठीक है। तो यहाँ तक आने के बाद अब ये 1 क्या करेगा, नीचे 0 बनाएगा और साइड में 0 बनाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो बनाएंगे भाई, देखिए अब लगेंगे इसमें, पहले रो ऑपरेशन लगेगा। तो रो ऑपरेशन लगेगा तो क्या होगा, शाबाश बताइए। R3 में ऑपरेशन लगेगा तो R3 एज इट इज, और R2 का ही सारा लेना है अब। तो R2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10/3 से, ठीक है ना। तो ये ऑपरेशन लगेगा भाई, एक ही है बस इसके नीचे, और नीचे होता एक रो और होती तो फिर एक और लगता है ना। फिलहाल तो हम यही करेंगे। तो इसमें देखिए ये ऑपरेशन लगने के बाद ये कुछ ऐसा आएगा। तो हमने केवल R3 को, इसमें चेंजेस होंगे, बाकी कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने गलती नहीं करनी है, कहीं गलत ना लिख दे भाई, गलत रो में या गलत कॉलम में आपको ने नहीं लिखना है। तो ध्यान से देना है कि किस में चेंज होगा। तो जिसमें आप चेंज कर रहे हो ना, तो वो यहाँ पर है, तो R3 में ही चेंज होगा। और तो यहाँ 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10/3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये फिर 10/3 से मल्टीप्लाई करें, 3 है, 1/3 है, और यहाँ 10/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10, यहाँ देखिए है ना, 10/3 से करेंगे तो माइनस का 10/3 बनेगा, माइनस का 9/3, क्योंकि नीचे वाले सेम है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि ये 1 यहाँ पर 0 बनाएगा, और यहाँ पर 0 बनाना कितना आसान है, कॉलम 4 में ऑपरेशन लगेगा, तो कॉलम 4 प्लस कॉलम 2, क्योंकि ये डायरेक्ट ही 0 हो जाएगा, है ना। तो अब इस ऑपरेशन को हम करने के लिए, मतलब इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। और आपको जो ये क्वेश्चन है, इसकी PDF फाइल बिल्कुल जो हमने बोर्ड पर सोल्व किया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप साथ साथ में नोट करते रहे। तो देखिए, तो देखिए भाई, अब हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये इस 1 ने अपने नीचे 0, तो इसको करेंगे तो क्या होगा, C4 में ऑपरेशन लगेगा, कॉलम 4 में क्या ऐड करना है हमने, इसी का सारा लेना है ना, तो C2 को ऐड कर देना है डायरेक्ट। तो देखिए ए मैट्रिक्स कुछ ऐसी हो जाएगी कि हमने केवल किस में चेंज करना है, C4 में, तो इसमें चेंज करेंगे, बाकी इनको तो एज इट इज लिख दे भाई। ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 -1/3, और अब इसमें चेंज हो गए, तो ध्यान दीजिए, हम इसमें चेंज कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, C4 और C1 को ऐड कर रहे हैं, C1 और C4 को ऐड कर रहे हैं, तो इसको ऐड करेंगे C4 और C2 को, तो यहाँ पर 0 होगा, और फिर यहाँ पर भी 0 हो जाना है ना, ऐड करेंगे। तो अब इनको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर भाई कितना होगा, शाबाश बताइए, माइनस का 9/3। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये एलिमेंट है, तो इसको हम 1 बनाएं, है ना। तो इसको 1 बनाएंगे, तो देखिए इसको यहाँ पर 1 बनाएंगे, और 1 बनाएंगे तो ये है R3, और R3 को भाग देंगे हम, R3 को हम भाग देंगे माइनस का 1/3 से। तो बताइए क्या बनेगा, तो ए कुछ ऐसी आएगी, 1 नीचे तो है नहीं कुछ, तो अपने साइड वाले को 0 करेगा। तो इसमें क्या ऑपरेशन लगेगा, ये है कॉलम 4, तो कॉलम 4 में ऑपरेशन लगेगा, कॉलम 4 में क्या ऑपरेशन लगेगा, शाबाश बताइए, कॉलम 4 में ऑपरेशन लगेगा, C3 है ये, सब्ट्रैक्ट करना, ये लास्ट ऑपरेशन है, ख़त्म हो जाएगा भाई। देखिए तो अब ए ऐसी आ जाएगी 1 0, तो हमने कॉलम 4 को करना है बस, ठीक है ना। तो देखिए 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1, 3 कॉलम हमने एज इट इज लिखी हैं, 0 ही है, और यहाँ पर भी 0 बन जाएगी।
तो देखिए भाई, अब हम इसके हाईएस्ट माइनर बनाते हैं। हाईएस्ट पॉसिबल माइनर क्या होंगे इसके? तो पहला देखिए, आप इसको छोड़िए तो ये बचेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, एक तो ये बनेगा भाई। और एक आपने ये छोड़ा है, अब इसको छोड़ दीजिए तो 1 0 0 0 1 0, अब इसको छोड़ दिया है तो यहाँ पर 0 0 0 है ना। फिर नेक्स्ट बताइए, अब पहले इसको छोड़ा है, अब इसको फिर अब इसको छोड़ देंगे, बाकी 1 0 0 0 0 1 0 0 0, एक ये बनेगा। और नेक्स्ट अब इसको छोड़ देंगे तो 0 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है ना, आया ना समझ में भाई। फर्स्ट टाइम में इसको छोड़ा, बाकी 3, फिर इसमें इसको छोड़ दिया, फिर ये और फिर इसको, फिर बाकी 3 और इसको, फिर ये 3, ठीक है। तो देखिए ये हाईएस्ट जो पॉसिबल माइनर बने हैं ये कितना ऑर्डर के बने हैं? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के बने हैं, ठीक है। ये आपके बिल्कुल मैं बेसिक के लिए जिस तरह से आपने एग्जाम में सोल्व करना है साफ़ सुथरे ढंग से उसी तरह से करवाया है आपको, ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह से आपने सोल्व करना है। अगर एक भी हमें नॉन जीरो मिला तो हमें क्या है, फिर हमारी रैंक ही आ जाएगी यहीं पर। देखिए तो इसका देखिए तो कंप्लीट जीरो है, एक रो या कॉलम कंप्लीट जीरो हो तो +2 में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है डिटरमिनेंट की कि डिटरमिनेंट की वैल्यू ही जीरो हो जाएगी, तो ये जीरो। इफ़ इन डिटरमिनेंट 1 रो एंड कॉलम कंप्लीटली जीरो देन डिटरमिनेंट वैल्यू इज आल्सो जीरो, तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। तो इस प्रॉपर्टी से देखिए ये जीरो है तो फिर ये जीरो, तो इसमें भी एक कंप्लीट जीरो है तो ये भी जीरो, इसमें भी कॉलम से तो ये जीरो है ना। तो लिखेंगे कारण क्या है इनका कि कॉलम 3 इज जीरो, इसलिए तो इसको हम डिटरमिनेंट 2 का नाम दे देते हैं, इसको डिटरमिनेंट 3, इसको डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट 2 3 4 आर आल्सो जीरो है ना। तो ये डिटरमिनेंट 1 है, बट डिटरमिनेंट 1 को करेंगे तो क्या है, डिटरमिनेंट 1 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका आप क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो जीरो कभी नहीं होगा, है ना। इसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो मार 1 से एक्सपेंड करूँगा तो 1, तो ये गया ये, तो यहाँ पर आएगा 1 और फिर ये जीरो है ना, तो जीरो हम लिखें या ना लिखें, फिर जीरो से एक्सपेंड करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट आया 1 जो कि नॉन जीरो है। डिटरमिनेंट 1 है जो, उसका डिटरमिनेंट आपका कितना आया है 1 है ना, कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। हैंस जिस भी ऑर्डर का, तो ये किस ऑर्डर का माइनर है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का माइनर है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स तो कितनी आ जाएगी 3। तो आप ये लिखें, ये इस तरह से लिख दें या फिर इस तरह से लिख दें, किसी तरह से लिख दें, ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनर मेथड आपको समझ में आया होगा कि माइनर मेथड में हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से क्या करते हैं, पहले यहाँ पर जीरो, फिर उसके साइड में जीरो, उसके नीचे भी जीरो, फिर यहाँ पर 1 तो इसके नीचे उसके साइड में फिर 1, तो इस तरह से हम कितना भी लंबी मैट्रिक्स हो हम इसी तरह से करते रहेंगे, है ना। 1 तो उससे ठीक यहाँ डायगोनल में फिर 1, फिर उसके नीचे जीरो, तो इस तरह से, ठीक है ना। अगर यहाँ पर भी कोई होता तो फिर यहाँ पर 1 फिर नीचे जीरो, तो इस तरह से कितने भी लंबी मैट्रिक्स हो आप इसी तरह से पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ ही ज़रूर होगा, आपके ऑपरेशन लगाएंगे आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन साफ़ सुथरे ढंग से आपका क्वेश्चन निकलेगा। अगर आप कोई भी मतलब जोड़ने घटाने में जो ऑपरेशन लगाएंगे उनमें गलती नहीं करोगे तो आपका बहुत अच्छी तरह से आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है आपने बहुत अच्छी तरह से नोट करना है, ठीक है। तो ये माइनर मेथड से हमने इस तरह से रैंक निकालनी है। अगर बाय चांस ये भी डिटरमिनेंट जीरो आ जाता तो फिर हम 2 क्रॉस 2 का लेते, तो ये तो जीरो था, तो हम एक ऐसा पकड़ते, हम कोशिश ये करेंगे कि भाई हम ऐसे डिटरमिनेंट को पकड़े कि पहले ही नॉन जीरो हो, तो हम इसको पकड़ लेते। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट 1 आएगा, प्रिंसिपल डायगोनल आएगा पहले, फिर है ना सेकेंडरी डायगोनल, तो ये 1 है, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट 1 है, तो फिर अगर ये सारे तो फिर रैंक 2 कहते हैं। लेकिन अब 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट 1 है जो कि नॉन जीरो है, तो ये अब क्या है, यहाँ पर ही हमारी रैंक आ जाएगी कि भाई रैंक इसकी 3 है। तो भाई रैंक बाय माइनर मेथड आया है ना समझ में। तो हम एक सम और करेंगे इस पर, तो और भी क्लियर आइडिया होगा, तो आप इसको नोट करें। तो इस तरह से माइनर मेथड से आप रैंक निकाल सकते हैं, या फिर फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है जो हमने यहाँ तक किया है,
अब आपको ये कह देता कि भाई इसी क्वेश्चन में फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म, है ना। तो माइनर मेथड तो हमारा कंप्लीट हो चुका है एक तरह से, अब हम नॉर्मल फॉर्म पर डिस्कस कर रहे हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में आपने यहाँ तक आना, नॉर्मल फॉर्म में भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो लगेगी ही, यहाँ तो आना ही यहाँ है। भी आपको बताते हैं कि इसी क्वेश्चन को होता नॉर्मल फॉर्म से करना होता तो हम कैसे करते। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें हमने क्या करना है, अगर इसी क्वेश्चन को आपने माइनर मेथड से करना होता तो माइनर मेथड से आपने इस तरह से करना है जिस तरह से हमने करवाया है। अगर बाय चांस अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये आ जाता कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म में आपने यहाँ तक तो आना ही है ना। इसके बाद तो हमने माइनर ही बनाए थे, माइनर मेथड से माइनर बनाए थे और उनका फिर डिस्कस किया था कि क्या होता है डिटरमिनेंट के बारे में। तो रैंक 3 आई थी, क्या नॉर्मल फॉर्म से भी 3? हाँ भाई, किसी भी मेथड से कीजिए आपकी रैंक बराबर आएगी, नॉर्मल से कीजिए, PAQ से कीजिए, किसी से भी कीजिए। तो अब नॉर्मल फॉर्म से कैसे करते, तो नॉर्मल फॉर्म का हम आपको इंट्रोडक्शन देते हैं भाई। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म 4 प्रकार की होती हैं। एक तो भाई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। एक तो मतलब कि I3, इसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की। और क्या होगी, एक होगी भाई 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1, मतलब ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है 3x3 की, तो कुछ कॉलम्स 0 हो सकती हैं, 1 कॉलम हो सकती है, 3 कॉलम हो सकती हैं, 4 कॉलम, कितनी भी कॉलम 0 हो सकती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ कॉलम्स 0, तो 0 को हम थोड़ा यहाँ बड़ा लिख देते हैं कि ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी और फिर कुछ कॉलम 0 बनेंगे उसके बराबर में, है ना। वो 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, कितनी भी। और फिर एक क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आपने 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये तो लिखनी ही है, तो ठीक है। फिर क्या हो सकता है, कुछ रोज 0 हो सकती हैं, कुछ रोज 0 हो सकती हैं। तो ये क्या फॉर्म है, ये फॉर्म है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ रोज 0, ठीक है ना। तो एक रोज का यहाँ पर आएगा, कॉलम्स का इसके साइड में आएगा। और फिर क्या हो सकता है, तो फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर 1 0 0 1, ठीक है। तो क्या है, कुछ कॉलम्स 0 हो सकती हैं, कुछ रोज भी 0 हो सकती हैं। तो ये क्या बनी कि I2 कुछ कॉलम्स 0 कुछ रोज 0। तो ये आपने भाई थोड़ा मतलब इसका क्या हो जाए, यहाँ पर खाली स्थान था तो उस खाली स्थान को भरने के लिए एक एक्स्ट्रा 0 हमने लगा दी कि ठीक है ना, ये कॉलम के लिए है, यहाँ पर चाहे आप यहाँ पर 0 लगा लें, है ना। तो यहाँ पर रो का लगाया है तो यहाँ पर एक स्पेस खाली बचता है, तो इसको हम फिलअप करने के लिए वैसे 0 लगा देते हैं। तो 4 नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 3x3 ऑर्डर की, कुछ कॉलम 0, I3 कुछ रोज 0, I2 मतलब 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स और कुछ रोज और कॉलम 0। तो अब ये जो नॉर्मल फॉर्म है, ये 4 टाइप की नॉर्मल फॉर्म है। इनमें से जो ये हुई है तो यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट है। ये बता सकते हो आप कौन सी है, ये बिल्कुल बता सकते हो आप, कीजिए I3, है ना। देखिए इसको पढ़िए, I3 कुछ कॉलम्स 0, तो कौन सी फॉर्म है ये, शाबाश, I3 कुछ कॉलम्स 0, है ना। तो ये आप ये बताना कि दिस मैट्रिक्स या द इक्वेशन 1 इन द फॉर्म ऑफ दिस I3 मतलब 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स और कुछ कॉलम्स 0, तो ये नॉर्मल फॉर्म है। तो नॉर्मल फॉर्म की ये टाइप है। तो नॉर्मल फॉर्म में जिस भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी वही रैंक आ जाएगी। तो I3 है तो रैंक आपकी 3 आ जाएगी। तो इस तरह से नॉर्मल फॉर्म से भी आप रैंक निकाल सकते थे इस क्वेश्चन की। आया है भाई समझ में? अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो अगर बाई चांस से ये बताइए, इसमें अगर ये बन जाती I2 0 तो ये कुछ रोज कुछ कॉलम 0, तो इस तरह से फिर यहाँ पर रैंक 2 हो जाती। तो ठीक है ना, इसमें ये 4 नॉर्मल फॉर्म हैं। तो नॉर्मल फॉर्म से भी आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपने आइडिया दिया है, ठीक है। वैसे एक स्पेशल क्वेश्चन भी हम इस पर देख लेंगे, अगर समय होगा तो करवाएंगे। और फिलहाल आपको ये देखना है और अच्छी तरह से समझना है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलें भाई, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर फिर भी कोई समस्या है आपकी इन वीडियोज़ में या आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर समझ में आ रही है तो हमें बताना ज़रूर। धन्यवाद।